और मैं बताना चाहती हूँ कि चंदा पांडे मॉडल है भोजपुरी इंडस्ट्री की। अच्छा। वो एक मॉडल मानिए कि वो नाम की, वो धंधे करवाना सबसे चाहती है। इतनी घटिया इंसान तो मैं जीवन में पहली बार देखी हूँ कि एक लड़की होकर एक लड़की के साथ इतना अत्याचार, इतना घर में बंद करके मारना पीटना, उसका न्यूड वीडियो बनाना, मैं पहली बार ऐसा देखी हूँ। मेरे साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। क्यों मारा था? कुछ तो आप किए होंगे, कोई बात विचार हुआ होगा। बस आपको पता होगा कि साड़ी का शॉप खुला है, उस दिन आप भी आए थे। बस उसको लहंगा में सिलने को दी थी, पैसा जो हुआ पैसा भी दे दी, लेकिन वो उसको लालच बहुत ज़्यादा है। बोल रही थी और पैसा ये वो करके मुझसे न कही कि मेरे रूम पे आइए आप लहंगा लेने को। मैं गई, अब मुझे रूम में बंद करके बहुत मारी। अब मारते मारते जब वो अपना हस्बैंड के साथ, मेरे साथ हस्बैंड के बॉयफ्रेंड है, रुद्र प्रताप नाम है, वो मेरे साथ गलत करना चाहा। इनको बोला, ये राजी नहीं हुए थे, इनको मार उड़ के गन सटाने लगा, इनको साइड कर दिया और मेरे के साथ पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगी। पूरा उसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ गलत करना चाहा, वीडियो बनाने लगी पूरा। बहुत मेरे को बहुत मारी है। तो ये गलत किडनैप करके रखा गया था। आपको किडनैप करके रखा गया था? बुलाया गया था पतिकर्ता कराने के लिए। अच्छा। लेकिन पतिकर्ता ऐसा हम कुछ नहीं करते थे। बस मेरा बाल जाकर हेयर स्ट्रेट कराई और मेकअप वगैरह कराई, तो हमने पूछा ये सब क्यों करा रही हैं? तो तुम चंदा पांडे के एंकर हो, अगर ऐसे नहीं रहोगी तो मेरा इमेज गिरेगा। अच्छा। तो उसके बाद से इनको पीटा इसलिए गया जब मेरे मन में डर बन जाए। और वो तो इनका जो पिटाई का वीडियो था वो आपको दिखाया गया था डराने धमकाने? इनके सामने हुआ, ये खुद बनाई, इससे बनवाया गया है। सामने हुआ ताकि मेरे मन में डर बन जाए और वो जैसा बोलती है वैसा हम करें। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसा भी उसके चंगुल से हम निकल कर चले गए अपने घर। जितना उसको ताकत लगाना है लगा लेवे। हम भी देखते हैं कि वो गुंडई कहाँ तक करता है और बेटियों की इज्जत को कहाँ तक वो बेचता है और खरीद फरोख्त करता है। और मैं एक बात और, मैं प्रियंका राय से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए बाबू, आप भी एक अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, और ये सब गैंग में बताइए, आप वीडियो कॉल पे रह करके इस बच्ची के साथ ऐसा आप घृणित काम करवाई हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कानून का सहारा हम लेंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए न्यायालय सर्वोपरि है। संविधान में इन बेटियों के लिए भी अधिकार लिखा गया है। चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राधा रिपोर्टर है, जो कि हम सफ़र न्यूज का पत्रकार भी है, और कल रात से यानी कि 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और साथ में दिखाइए कि संतोष रेणु भैया है, जो कि इनका सपोर्ट में उतरे हैं। और हालांकि इनका जो है वीडियो जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कल रात में भी आखिरकार क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे संतोष भैया कि पुलिस प्रशासन के साथ में आप जब गए थे सोना पांडे के घर पे, तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ था? चंदा पांडे के घर पे जब गए थे तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ था? जैसे देखिए, एक्चुअली 2-3 दिन पहले की बात है। वो पीछे जो बच्ची हैं वो शीला यादव हैं, गोपालगंज घर हुआ उनका जी। और वो बच्ची हमको बोली कि भैया ऐसे ऐसे है, हम परेशान हैं, ये हमको भैया जान बचाइए। हम कहे कि ये क्या दिक्कत क्या हुआ, तो सारी बात बताई हमको। तो हम फिर कहे कि ठीक है, तो गलत बात है। बोली कि शायद राधा जी का कोई वीडियो बनाया है, मारपीट किया है, मॉडल है चंदा पांडे, और उसका बॉयफ्रेंड है अंकित प्रताप या रुद्र प्रताप, ऐसा नाम है उसका। तो हम कहे कि तो आप कानून का सहारा लीजिए। तो बोले कि नहीं भैया, मतलब हम लोग का जीना बेकार है ऐसे वैसे। तो हम कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, कानून भी है, आप कानून का सहारा लीजिए। तो बोली कि वो बोलती है कि कानून को तो हम इतना में खरीद लेंगे। ऐसे मैंने क्या पूछिए ना। अच्छा, ये कौन है चंदा पांडे जो है, कौन है? सबसे पहले तो हम सबको प्रणाम करना चाहते हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि चंदा पांडे मॉडल है भोजपुरी इंडस्ट्री की। अच्छा। वो एक मॉडल मानिए कि वो नाम की, वो धंधे करवाना सबसे चाहती है। इतनी घटिया इंसान तो मैं जीवन में पहली बार देखी हूँ कि एक लड़की होकर एक लड़की के साथ इतना अत्याचार, इतना घर में बंद करके मारना पीटना, उसका न्यूड वीडियो बनाना, मैं पहली बार ऐसा देखी हूँ। मेरे साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है। क्यों मारा था? कुछ तो आप किए होंगे, कोई बात विचार हुआ होगा। बस आपको पता होगा कि साड़ी का शॉप खुला है, उस दिन आप भी आए थे।
बस उसको लहंगा में सिलने को दी थी, पैसा जो हुआ पैसा भी दे दी, लेकिन वो उसको लालच बहुत ज़्यादा है। बोल रही थी और पैसा ये वो करके मुझसे ना कही कि मेरे रूम पे आइए आप लहंगा लेने को। मैं गई, अब मुझे रूम में बंद करके बहुत मारी। अब मारते मारते जब वो अपना हस्बैंड के साथ, मेरे साथ हस्बैंड के बॉयफ्रेंड है, रुद्र प्रताप नाम है, वो मेरे साथ गलत करना चाहा। इनको बोला, ये राजी नहीं हुए थे, इनको मार उठ के गन सटाने लगा, इनको साइड कर दिया और मेरे के साथ पूरा एकदम कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगी। पूरा उसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ गलत करना चाहा, वीडियो बनाने लगी पूरा। बहुत मेरे को बहुत मारी है। तो ये गलत करने के लिए कौन, सोना पांडे बोल रही थी? हाँ, चंदा पांडे बोल रही, चंदा पांडे बोल रही थी जी, चंदा पांडे बोल रही थी और सारी वीडियो बना रही थी, मार रही थी, मेरा कपड़ा फाड़ रही थी और वीडियो बना रही थी। और बहुत मेरे साथ बोली ना, कहीं पे भी कुछ बोलोगी ना ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुमको कहीं के नहीं रहने देंगे, और प्रशासन में जाओगी तो जाना तुम अपना बात लेके, प्रशासन को तो पैसा से खरीद लेंगे, प्रशासन पैसा पे बिकता है, तुम्हारा सुनेगा। और ये बात सच है, ये बात सच है, मैं देखी हूँ। मैं इसी वजह से नहीं बोल रही थी, मैं भय की वजह से भी चुप थी कि मेरी बहन का शादी था। मैं अभी देखिए शादी छोड़ कर मैं यहाँ पे आई हूँ बस अपने इंसाफ के लिए। हम तो आपके साथ मारपीट किया गया है, आपके पति के साथ भी मारपीट बहुत हुआ है, जो वीडियो आप को मिला होगा, देखे होंगे, बहुत मारा गया, मुझे भी मारा गया। ये जब मेरे साथ गलत नहीं कर रहे थे, ये नहीं रूम से मुझे छोड़ के जा रहे थे, इसको जबरदस्ती मार मार के इनको भी भगाया जा रहा था, बहुत इनको भी मारा गया। कौन है? चंदा पांडे का कहना था कि जो है आप दोनों हाँ, फिजिकल होम में वीडियो बनाऊंगी तुम लोग का, लेकिन ये हम लोग राजी नहीं हुए। तो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा जबरदस्ती मेरे साथ करने को। मैं कैसे बची, तो गन उन सटाने लगी और कैंची से छुरी से मेरे कपड़े उपड़ा पाने लगी, मेरे अपने बॉडी को नोचने लगी। मुझे गन कौन सटा रहा था? उसका बॉयफ्रेंड। हाँ, चंदा पांडे चाकू दिखा रही थी, पूरा चाकू किसे काट के पीस सूटकेस में डाल के गंगा जी में फेंक देंगे। अच्छा, बहुत क्या हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था? आप भी थे वहाँ पे? अम्मी थे वहीं पे, हमको तो बंदूक सटा करके दूसरे वाला रूम में हमको पैक कर दिया था और इसके साथ गलत करना चाह रहा था। आपको क्या क्या और क्या क्या बोला गया था? बहुत चीज़ मारा गया और बोला क्या सूटकेस में पैक करके फेंकवा देंगे, अगर पुलिस प्रशासन का सहारा लोगे तो पुलिस पैसा पर बिकता है, 2-4 लाख रुपया हम फेंकेंगे, थाने से बेल हो जाएगा हमारा। अच्छा, यही सच्चाई हुआ। हम थाना में FIR 9 तारीख को करवाए, 10 तारीख तक में पुलिस उसको कुछ नहीं किया और पैसा पर मैनेज कर लिया और थाना बोलने भी लगा जो केस मैनेज कर लो। FIR कितने तारीख का आप दर्ज कराए? 9 तारीख को। 9 तारीख को जी। तो उनका जो है अभी गिरफ्तारी हुआ है या नहीं हुआ? गिरफ्तारी नहीं हुआ था ना, तो भैया संतोष भैया गए प्रशासन का, फिर गए कल 10 तारीख को, फिर भी वो लोग नहीं केस, मतलब कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा है उन लोग के लिए नॉर्मल है, लेकिन एक लेडीज के लिए उसका इज्जत क्या होता है ना, वो किसी लेडीज से पूछेगा या जिसके घर में माँ बहन होगा वही समझ पाएगा। वो प्रशासन नहीं समझता है क्योंकि पैसे पे बिकता है, वो कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन संतोष भैया के लिए, एक औरत किसी भी जात से हो या किसी भी बिरादरी से हो, इनके लिए बहुत मायने रखता है, समाज के लिए लड़ते हैं। बस इनको भी जब पता चला इसके द्वारा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मुझे सपोर्ट किए, तब मैं आज हम हिम्मत कर पाए, वरना हम अंदर घूट के सुसाइड कर लेते। पर ये बोले नहीं बेटा, जीना है, तुमको लड़ना है। मैं गई चंदा पांडे के पास, ये गए, लेकिन चंदा पांडे तो कुछ अलग ही टंकी करने लगे, पूरा हाथ उठ काट लिए, फंसाने लगे इन लोग को ही कि ये लोग किए हैं। बताइए, इतनी वो चालाक, इतनी होशियार औरत है कि कुछ कहने का नहीं। बताइए, कोई आदमी उसका घर में नहीं हिला तो हाथ उसका कैसे काट देगा? आप ही बताइए ना। वहाँ के जितने लोग थे, उसके घर मालिक थे, सब तो यही बात बोल रहे हैं कि कहाँ कुछ हुआ है, कौन अंदर गया ही नहीं है। वो खुद से एक्टिंग किए ताकि मैं प्रशासन से बच पाऊँ। बहुत चालाक है वो। आप क्या जानते हैं? आपकी एंट्री कैसे हुई? वहाँ पे किडनैप करके रखा गया था। आपको किडनैप करके रखा गया था? बुलाया गया था पतिकर्ता कराने के लिए। अच्छा। लेकिन पतिकर्ता ऐसा हम कुछ नहीं करते थे। बस मेरा बाल जाके हेयर स्ट्रेट कराई और मेकअप वगैरह कराई, तो हमने पूछा ये सब क्यों करा रही हैं? तो तुम चंदा पांडे के एंकर हो, अगर ऐसे नहीं रहोगी तो मेरा इमेज गिरेगा। अच्छा। तो उसके बाद से इनको पीटा इसलिए गया जब मेरे मन में डर बन जाए। और वो तो इनका जो पिटाई का वीडियो था वो आपको दिखाया गया था डराने धमकाने? इनके सामने हुआ, ये खुद बनाई, इससे बनवाया गया है। सामने हुआ ताकि मेरे मन में डर बन जाए और वो जैसा बोलती है वैसा हम करें। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कैसा भी उसके चंगुल से हम निकल कर चले गए अपने घर, और घर जाने के बाद भी कॉल करके धमकी पे धमकी दे रही थी। बोल रही थी जे आओ मेरे पास, नहीं तो तुमको घर से उठवा लेंगे और तुम्हारे साथ बहुत गलत करा देंगे। और ये भी एक सच है कि प्रियंका राय पूरा वीडियो पे लाइव पूरा देख रही थी, वीडियो कॉलिंग पे। प्रियंका राय कौन है?
प्रमोद प्रेमी की वाइफ मॉडल प्रियंका राय, वो पूरा वीडियो को देखी है कि मेरे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, पूरा वीडियो कॉलिंग पे थी। ये पता नहीं क्या साजिश था मेरे साथ ऐसा करने का, पता नहीं क्या चीज़ से उसको प्रॉब्लम था, मैं अभी तक नहीं समझ पाई, नहीं वो बताना चाहिए। बस मारते गई लगातार, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7-6 बजे तक मुझे मारते रही लगातार। आप पूछ सकते हैं भैया, वीडियो अच्छा देखे भैया, हैं। आप भी जो है कल जो है पुलिस प्रशासन के साथ में उनके दरवाजे पे गए हुए थे, कल क्या कुछ हुआ था उतने रात का? पुलिस प्रशासन तो पहुँचवे नहीं न कर रही थी। अच्छा, पुलिस को तो हम 9 तारीख को 9 मई 2025 को ही ये बच्ची लोग चूँकि वो तो रोने लगी, बोली भैया सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फिर हम कहे कि अरे बेटा नहीं घबराना नहीं, हम हैं अभी। जा कर के फिर हम इन लोगों को हिम्मत दिए, 9 तारीख को जा कर के बेऊर थाना में आवेदन दिए। केस रजिस्टर्ड उस दिन नहीं हुआ। मतलब इतना संवेदनशील मामला, और इसमें भी लापरवाही देखिए बिहार बेरहमी तरीके से मारा गया है। उतना ही नहीं ना, जैसे बच्ची के कथनानुसार कि न्यूड वीडियो बना के रख लेना, तो अपराध है। मतलब ये इससे जघन्य अपराध हो ही नहीं सकता है। एक स्त्री के लिए उनकी इज्जत से बढ़ के क्या हो सकता है, आप बताइए। तो 9 तारीख को हम गए, आवेदन दिए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। 10 तारीख को फिर हम दिन भर रहे वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं। और उसके उल्टा मतलब समझिए कि इनके घर पे बेऊर थाना में आवेदन दिया गया, और इनके घर पे शीला यादव के घर थावे गोपालगंज पे, वहाँ का प्रभारी जो हैं वो इनके फादर को उठा लिए। क्या हुआ था बाबू बताइए। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ, क्या हुआ था? मेरे पापा को डरा धमका के बोल रहे हैं लोग, जो बोली अपने बेटी को बयान वापस लेने ये को। कौन बोल रहा है, कौन डरा वहाँ धमका के रहा है? धर्मनाथ यादव हैं और शायद कोई इंस्पेक्टर है जिनका नाम हमें मालूम नहीं है। वो लोग पापा पे दबाव बना रहे हैं कि अपने बेटी को पटना से बुलाइए और वो अपना बयान वापस ले तो लो। पटना से कौन कॉल किया था आपके पापा के पास? यहीं के इंस्पेक्टर शायद कोई किए थे। अच्छा। पापा बता रहे थे हमसे। तो अभी आपके पापा कैसे हैं? अभी पापा तो बोल रहे हैं जो तुम घर चले आओ। पापा तो मेरे डरे हुए हैं। तो आप क्योंकि इनके साथ हैं, आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके साथ हैं बिल्कुल आप? अंतिम तक हम साथ रहेंगे। साथ रहेंगे आप? बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, आरोप जो लग रहा था कि उनके घर में जो है आप लोग प्रवेश किए हैं कल रात को, जो है उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे वो तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम मीडिया के भी लोग हैं, तमाम मीडिया के लोग हैं, वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, लोकल वहाँ के कॉलोनी के लोग हैं, तो सब लोग तो बोले ही हैं ना। और बहुत वो मार खाएंगे घर पे। कितना भी बहाना कर ले, कितना भी ताकत लगा ले, कितना धन उसको फूकना है फूक ले, कितनी पावर लगानी है, कितना गुंडई करना है, कितना पैरवी करना है, कर ले। हमको माननीय न्यायालय पर भरोसा है, और बेटियों की आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर देंगे हम। जितना उसको ताकत लगाना है लगा लेवे। हम भी देखते हैं कि वो गुंडई कहाँ तक करता है, और बेटियों की इज्जत को कहाँ तक वो बेचता है और खरीद फरोख्त करता है। और मैं एक बात और, मैं प्रियंका राय से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए बाबू, आप भी एक अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, और ये सब गैंग में बताइए, आप वीडियो कॉल पे रह करके इस बच्ची के साथ ऐसा ऐसा आप घृणित काम करवाई हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कानून का सहारा हम लेंगे, न्यायालय का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए न्यायालय सर्वोपरि है। संविधान में इन बेटियों के लिए भी अधिकार लिखा गया है, और उस अधिकार को प्राप्त करते हुए लड़ाई को जारी रखेंगे। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से यही कि आप ईमानदारी से दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, ईमानदारी से इसकी जांच कीजिए, और अगर पक्षपात कीजिएगा तो बढ़िया बढ़िया पदाधिकारी नपे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं। कुछ पदाधिकारी ईमानदार भी होते हैं, और जो ईमानदार होंगे वो इन बेटियों की आंख के आंसू को जरूर देखेंगे, इन बेटियों की भावनाओं को जरूर समझेंगे, क्योंकि उनके भी घर में बेटियां होंगी, वो भी किसी बहन के भाई होंगे। मतलब हम बहुत आहत हैं, बहुत आहत हैं हम। हमारे घर में भी बेटियां हैं, हम भी किसी के बाप हैं, हम भी किसी के भाई हैं। ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई आदमी? लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस जो है सब कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का अगर पत्रकार के साथ अगर करना लगे तो गलत बात है। नहीं, किसी के साथ भी हो, और भोजपुरी एक्ट्रेस हो या कोई आम पब्लिक हो या कोई बहुत बड़ा नेता हो, चाहे बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, उससे हमको मतलब नहीं है।
कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म की बेटी को इस प्रकार से मोहरा बना करके ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। किसी भी समाज की बेटी का मान सम्मान उतना ही है जितना हमारे घर की बेटी की है, जितना आपके घर की बेटी की है। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जब एक पत्रकार के साथ, एक मीडिया वाला के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसान के साथ कितना होता होगा। वो इतनी बड़ी अपराध कर रही है, न्यूड वीडियो फोटो बना रही है, उसको क्या करेगी मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरा इज्जत सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अगर आ गया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे भी घर है, परिवार है, समाज है, मुझे जीने का मौका दिया जाए, वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। अगर मुझे कुछ होता है ना, पूरा के पूरा जिम्मेदार चंदा पांडे, उसका बॉयफ्रेंड रुद्र प्रताप और पूरे थाने पुलिस प्रशासन जितने सब है, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर वो एक्शन लेंगे ना तो सच को जीत होगा और जो झूठ बोले उसका हार होगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मुझे न्याय दिलाइए। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, प्लीज़। मेरा जान का खतरा भी है, क्योंकि मैं जब ये सब कर रही हूँ तो मुझे मरवाने की कोशिश भी किया जाएगा। धमकी भी आ रहा है? नहीं, बहुत कॉल आ रहा है, मैं कॉल नहीं रिसीव कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ प्रशासन मुझे सपोर्ट कीजिए, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी।